श्री विष्णु। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को भादो मास की पूर्णिमा व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भादो मास की पूर्णिमा व्रत पर आज हम श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री सत्यनारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय प्रारंभ। एक समय की बात है, नैसरण्य तीर्थ में सोनिका आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताए जिसे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे अवश्य ही ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में आए। वहाँ देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, गले में वरमाला। नारद जी स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि माध्य तथा अंत नहीं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद जी बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सुनकर श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है। वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पूर्ण फल देने वाला है। आज प्रेम वर्ष होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। वह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का है। यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख होकर मरने पर मोक्ष को पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए प्रभु। नारद जी की बात को सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही निर्वेद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवा लें। गेहूं के स्थान पर साटी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर व सभी भक्षण योग्य पदार्थ को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मण सहित बंधु बांधव को भी भोजन कराए। इसके बाद स्वयं भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की समस्त इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इस कालिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। जय श्री सत्यनारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूम रहा था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ।
हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बताएं। व्रत ब्राह्मण कहने लगा कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त होकर उसी समय यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा, वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा, वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को जानना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करता देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपा कर मुझे बताए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने को गया जहां धनी लोग ज्यादा रहा करते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा ले और श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर को आया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में वैकुंठ धाम को गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री सत्यनारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3वां अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। आप कृपा कर मुझे यह बताएं। यह सुनकर राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपकी कथा अनुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निर्वत हो वह अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि
जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारी धर्मी प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। तब साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चल दिया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग वर देखकर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां देखभाल कर लड़कियों के सुयोग वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थिर होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखा तो चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन पकड़ा तो देखा वह ससुर जमाई दोनों को बंधक बनाकर प्रसन्नता से राजा के पास ले आया और कहा, इन दोनों चोर को हमने पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा वह भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर को गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर लौटी तो माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तुम कहाँ गई थी? तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज, ऐश्वर्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रताकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वाणिक पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महाधर्मो, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन उनका लिया था उसे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपन्न। जय श्री सत्यनारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। ये सोची बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनकी थोड़ी दूर जाने पर एक दांडी वैश्यधारी श्री सत्यनारायण ने पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभी वाणी वाणी खसता हुआ वह बोला, हे दांडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दांडी ऐसे वचन कहकर वहाँ से दूर चले हैं कि कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दांडी के जाने के बाद
साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचा उठते देखा, अचंभा माना। नाव में बेलपत्र आदि देख वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। अब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दादी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दांडी के पास जा पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करे। ऐसा कहकर महान शोक अतुर हो रोने लगा। तब दांडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और इसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव में धन भरा हुआ था। वह अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास जा पहुँची। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान उससे रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका का डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति आदर्श हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है तथा इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपन्न। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय प्रारंभ। सूची बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थल में नहीं गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को छोड़कर वह अपने नगर को चल दिया। वह नगर में जा पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ था। वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणों उपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री नारायण की अनुकंपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है, भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूची बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध संतन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारी ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। हल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति मुक्त होकर कर्म कर मोक्ष को पाया। बोलिए
श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री सत्यनारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कथाएं अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दें।